बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है किसी आगे आने वाली नस्ल को बढ़ाने के लिए हम करते हैं टू प्रोड्यूस न्यू जनरेशन स्पीशीज। अच्छा, तो रिप्रोडक्शन जो है वो टू टाइप्स की होती है। एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें नो फॉर्मेशन ऑफ गिमीट्स वगैरह इसमें पैदा नहीं होते, जबकि इसमें फॉर्मेशन ऑफ गिमीट्स होता है। ये माइटोटिक डिवीजन इसमें होता है, जबकि इसमें मियोसिस डिवीजन होता है। इसमें जो जेनेटिक वेरिएशन है वो नहीं होता, जबकि इसमें जेनेटिक वेरिएशन होता है। इसके बाद है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है, जिसमें ये मैं आगे पढ़ूंगी तो आप इसको अच्छी तरह से देख लें। ये है यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पर जो है ये है सेमिनल वेसल्स। ये वाली जगह जो है ये पाइप जो है इसको यूरेथ्रा कहा जाता है। ये वाली जगह प्रोस्टेट ग्लैंड है। और ये है बर्बोरेथ्रल ग्लैंड। ये जो है ये है वास डिफेंस। और ये बाहर जो निकला है इसको कहा जाता है एसेसरी ग्लैंड। और यहाँ पर जो मौजूद है इसको एपिडाइडिमस कहा जाता है। ये फिनस है, ये टेस्टिस है, और इसके ऊपर जो लेयर है इसको फोरस्किन कहा जाता है। तो इसको अब हम आगे इन सारों को एक्सप्लेन करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो 3 टाइप्स पर मुश्तमिल है। एक है टेस्टिस, दूसरा है डक्स और तीसरा है कोफोलेटरी यानी पीनस। ठीक है। टेस्टिस जो है वो क्या करता है, वो प्रेजेंट होता है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ सिक। ये सिक जो होता है एक तेली सा होता है और उसमें प्रेजेंट होता है नीचे की तरफ, जिसको स्टूम कहा जाता है। और स्टूम में क्या होता है, इसमें ये टेस्टिस में मौजूद होते हैं और इसमें स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। तो ये स्पर्म जो है ये डेवलप करता है स्ट्रूम। ठीक है। ये क्यों नीचे की तरफ होता है, क्योंकि इसके लिए चाहिए 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। उस पर जो स्पर्म है वो तैयार नहीं हो सकते, तो इसी वजह से ये नीचे होते हैं और इसकी जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। ईच टेस्टिस इज डिवाइड टू 250 टू 300 लोब्स। इसके बाद जो ये टेस्टिस है वो 250 टू 300 लोब्स पर मुश्तमिल होती है। जो एक लोब है उसमें तकरीबन 1 to 4 टाइटली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मौजूद होते हैं। ठीक है। तो ये देख ले, ये है लोब्स। ये यहाँ पर अगर हम टेस्टिस को खोल देना तो टेस्टिस कुछ इस तरह से होता है, और ये इसमें लोब्स, ये वाली जो है ये लोब्स है, और इन लोब्स के अंदर फिर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मौजूद होते हैं। जब ये सारे एक दूसरे के साथ एक नाली बना लेते हैं तो इसको एपिडाइडिमिस कहा जाता है, जो क्या करता है, स्पर्म को स्टोर करता है। अब अगर इसको हम खोलें तो इसमें क्या मौजूद होता है, इसमें टेस्टोस्टेरोन मौजूद होते हैं, जो क्या करता है, इनिशिएट स्पर्म, जो स्पर्म को बनाता है। ठीक है। और ये एपिथेलियल सेल में मौजूद होते हैं। इस तरीके से जो एपिथेलियल सेल है वो मौजूद होता है बिटवीन सेमिफेरस ट्यूब्यूल विच प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। इसके बाद है वाज एफेंशिया। वाज एफेंशिया जो है वो तकरीबन 10 to 20 स्पर्म को कलेक्ट करता है और फिर इसको ट्रांसफ़र कर देता है एपिडाइडिमिस में। तो ये स्ट्रक्चर है, ये टेस्टिस है, और ये टेस्टिस के नीचे जो है एपिडाइडिमिस प्रेजेंट होता है। और ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म। इसके बाद है वाज डिफर्स। ये वाज डिफर्स है जो एपिडाइडिमिस से निकला हुआ होता है, और कहाँ पर जाता है, ये यहाँ पर सेमिनल वेसल्स में जाता है शार्ट एजाकुलेटरी डक्ट। ठीक है। तो ये है सेमिनल वेसल। सेमिनल वेसल से यहाँ पर आकर ये वाली जगह, ये इसको कहा जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड, और प्रोस्टेट ग्लैंड से फिर ये यूरेथ्रा में आ जाता है। यूरेथ्रा से पीनस के जरिए से बाहर खारिज हो जाता है। ejaculation is the process of releasing sperm। ये ड्यूरिंग सेक्स लास्ट में एक किस्म का लिक्विड निकलता है मेल के बॉडी से यूरेथ्रा के थ्रू।
जिसमें ह्यूमन फील अ लॉट ऑफ प्लेजर ड्यूरिंग दिस। ये तकरीबन होता है 2 to 5 मिलीलीटर, और 1 मिलीलीटर में जो है 20 to 150 मिलियन स्पर्म मौजूद होते हैं। और इसके बाद ये एंटर हो जाता है प्रोस्टेट एंड ओपन अन टू यूरेथ्रा। इसके बाद है यूरेथ्रा। इट मेक द टर्मिनल पार्ट ऑफ द मेल डक्ट सिस्टम। इट कन्वे बोथ यूरिन एंड सीमेन। इसके बाद है एसिलरी ग्लैंड। एसिलरी ग्लैंड में जो सेमिनल वेसल्स है जो प्रोवाइड करता है एन अल्कलाइन फ्लूइड। अल्कलाइन फ्लूइड जो है ये असल में एसिड और बेस से मिलकर बना होता है, और इसमें चूंकि स्पर्म को खुराक की ज़रूरत होती है, और खुराक इसका क्या है वो है फ्रुक्टोज। तो इसमें फ्रुक्टोज मौजूद होता है, एस्कॉर्बिक एसिड मौजूद होता है, एंड वेसिकुलर जो एंजाइम्स है वो मौजूद होते हैं, ताकि वो क्या कर सके, वो प्रोटेक्ट कर सके स्पर्म को, उसको न्यूट्रिएंट दे सके, उसकी मूवमेंट में हेल्प कर सके। ये फ्रुक्टोज जो है ये स्पर्म अल्कलाइन फ्लूइड जो है ये स्पर्म के साथ मिल जाता है और इंटर हो जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड में, जहाँ पर सिक्रीट करता है अ मिल्की स्लाइटली एसिडिक फ्लूइड। ठीक है। इट कंटेन सिट्रेट न्यूट्रिएंट सोर्स। इसमें जो न्यूट्रिएंट सोर्स सिट्रेट्स वगैरह है, और जो सेवरल एंजाइम्स है, जैसे हाइलोरोनॉइडेज, जो जिसका काम है जो सीम है, जो स्पर्म है, उसका रास्ता साफ करना। तो ये वाले एंजाइम यहाँ पर मौजूद होते हैं। इसके बाद है कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर ग्लैंड जो है ये सिक्रीट करता है म्यूकस को, यानी स्पंजी टिश्यूज जो होते हैं इसको प्रोड्यूस करता है एन इन अल्कलाइन फ्लूइड एंड टू यूरेथ्रा। जो स्पंजी टिश्यू है ये जो अल्कलाइन फ्लूइड है, ठीक है, उसके ऊपर एक गोश्त का टुकड़ा सा मौजूद होता है जिसको स्पंजी टिश्यूज कहा जाता है, और इसके अंदर खून की रगें होती है। इसके अंदर खून की रगें होने की वजह से इसमें जब खून आता है तो इसकी वजह से ये हार्ड हो जाता है, और हड्डी की तरह हार्ड हो जाता है, लेकिन ये हड्डी नहीं होता। ये किसकी वजह से, ये उस खून की वजह से हार्ड हो जाता है, स्पंजी टिश्यूज की वजह से। और फिर क्या होता है, अल्कलाइन फ्लूइड न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ यूरिन एंड द यूरेथ्रा। इसके बाद जो अल्कलाइन फ्लूइड है वो न्यूट्रलाइज कर लेता है एसिडिटी को यूरिन एंड द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा में जो यूरिन है उसकी एसिडिटी को ये न्यूट्रलाइज कर लेता है। बल्बोरेथ्रल ग्लैंड ये भी असल में इस कॉर्पस ग्लैंड को कहा जाता है, जो प्रोड्यूस करता है थिक एंड क्लियर म्यूकस। ठीक है। इसके बाद है सीमेन। सीमेन जो है ये वाइट स्टिकी मिक्सचर ऑफ स्पर्म है एंड द सिक्रीशन ऑफ एसेसरी ग्लैंड, जो बनता है एसेसरी ग्लैंड की वजह से। ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स प्रोटेक्शन टू स्पर्म, एक्ट एज अ ट्रांसफर मीडियम फॉर स्पर्म। ये एक ट्रांसफर मीडियम फराहम करता है स्पर्म को, ताकि वो बाहर निकल सके। अच्छा, इसी में जो है ये स्लाइटली अल्कलाइन, ये अल्कलाइन होता है पर इसका पीएच 7.2 to 7.6 तक होता है, और ये न्यूट्रलाइज करता है एसिडिक एनवायरनमेंट इन फीमेल मेल यूरेथ्रा एंड टू फीमेल वेजाइना, ताकि जो स्पर्म वगैरह है वो फीमेल वेजाइना में आसानी से जा सके। द अमाउंट ऑफ सीमेन इज अबाउट 2 to 5 मिलीलीटर। इसके बाद है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में फॉर्मेशन होती है स्पर्म की। स्पर्म कहाँ पर है, टेस्टिस में है, और टेस्टिस में किधर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में मौजूद है। इसके लिए हार्मोन जो इसको कंट्रोल करते हैं वो बनते हैं हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में कौन से हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होते हैं, जिसमें एफएसएच एंड एलएच हार्मोन ये रिलीज करते हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। और इसमें एसएच में सेरोटोनिक सेल्स मौजूद होते हैं, जो प्रोटेक्शन करता है स्पर्म का, और डेवलप करते हैं स्पर्म को। इसके बाद है एलएच जो है, इसमें टेस्टोस्टेरोन होते हैं, जो सेमिनिफेरल बिटवीन एपिथेलियल सेल। ये टेस्टोस्टेरोन जो है ये सेमिनिफेरल और एपिथेलियल सेल के दरमियान में मौजूद होते हैं। इसके बाद है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया जो है वो बनाता है एपिथेलियल वॉल को ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इसके बाद है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया जो है ये एपिथेलियल जर्म सेल्स
जो है इससे क्या बनाता है, स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ के में जब माइटोसिस हो जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी टू एन स्पर्मेटोसाइट्स में, ये कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद इसमें मियोसिस 1 होता है, मियोसिस 1 में ये 2 में कन्वर्ट हो जाते हैं और हाफ एन नंबर हो जाता है। इसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनता है जो इसमें मियोसिस 2 होता है और ये हाफ एन नंबर होते हैं लेकिन 4 बन जाते हैं। इसके बाद फिर स्पर्मेटा जो इमैच्योर होते हैं, ओवल शेप का होता है, अनडिफरेंशिएट, ये बनता है स्पर्मेटिया। तो यहाँ तक जो था ये था स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, इसके बाद अब क्या होगा, स्पर्मियोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है और इसमें जो स्पर्म है उसको मुकम्मल एक शेप मिल जाता है, इसका हेड है, इसका टेल है, ये मेच्योर होता है, टेडपोल शेप का होता है, यानी इस तरीके से होता है, ये टेडपोल शेप है और ये डिफरेंशिएट होता है। अच्छा, ये स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है इसमें फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होती है फ्रॉम स्पर्मेटिया क्या है, स्पर्मेटिया जो इसको स्टीरियो सेल जो है ये फूड देता है स्पर्मेटिया को, ताकि स्पर्म को मोटाइल और एक्टिव कर सके और काम करने के लायक बना सके। सो इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है वो कवर होता है। अल्लाह हाफिज़।